Very good morning, my dear students. Students, in our previous lecture, we have discussed asteroids, comets and meteors. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं एंड मीटियोर्स क्या होते हैं. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीटियोराइट्स. मीटियोराइट्स क्या होते हैं? If a meteor is too big and fails to burn completely in the atmosphere, then a part of it reaches the surface of the earth. तो बच्चों, क्या होता है कि अगर कोई मीटियोर बहुत ज़्यादा बिग हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो और वो पूरी तरह से जल ना पाए, उसका जो अनबर्न पार्ट जो है अर्थ तक पहुंचता है ना, अर्थ की सरफेस तक पहुंचता है ना, उसे हम कहते हैं meteorites. The unburned piece of meteor which reaches the surface of the earth is called meteorite. जो वो अनबर्न पीस होता है ना मीटियोर का, जो जला नहीं होता है पूरी तरीके से, उसे हम और वो अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाए तो उसे हम कहते हैं मीटियोराइट. तो होता क्या है बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब ये जो रॉक्स, कॉमेट्स के जो चंक्स हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो अर्थ की ग्रेविटेशन पुल की वजह से वो अर्थ उन्हें अपनी तरफ खींचती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन होने की वजह से वहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वो जलना शुरू हो जाते हैं. लेकिन कुछ पीसेस जो हैं वो पूरी तरीके से जल नहीं पाते हैं और वो अर्थ पे गिर जाते हैं, जिन्हें हम मीटियोराइट कहते हैं. क्लियर बच्चों? Meteorite which reaches the surface of the earth can be of the size of the small pebbles to several tons of rock or metal. और जो मीटियोराइट जो अर्थ की सरफेस तक पहुंचता है, उसका जो साइज़ है वो छोटे से छोटे पेबल की तरह के जितना भी हो सकता है, यानी कि एक छोटा सा कंकड़ जो होता है उसके जितना भी हो सकता है, और एक बड़ी सी रॉक के जितना भी हो सकता है. बाय स्टडिंग द कंपोजिशन ऑफ मीटियोराइट्स वी हैव वाइटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर इन द स्पेस. द अर्थ रिसीव्स फॉर लेस मीटियोराइट्स एज कम्पेयर टू द मून. अगर हम देखें, ऐसा कहा जाता है, ऐसा साइंटिस्ट द्वारा कहा गया है कि जो अर्थ है वो बहुत कम मीटियोराइट्स रिसीव करती है एज कम्पेयर टू मून. ऐसा क्यों बच्चों? इट इज़ बिकॉज ए मेजॉरिटी ऑफ मीटियोर्स बर्न इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. ऐसा इसीलिए क्योंकि जब मीटियोर्स जो है एंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मीटियोर्स हैं वो जल जाते हैं. बहुत बहुत कम जो मीटियोर्स हैं वो अनबर्न रह जाते हैं और वो अर्थ की सरफेस तक पहुंचते हैं. जबकि हाउएवर द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर. जो मून है, अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट मून है, उसका कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है. तो दोस मीटियोर्स डायरेक्टली रीच इट्स सरफेस एंड फॉर्म मीटियोराइट्स. और इसीलिए जो मीटियोर्स हैं वो डायरेक्टली उसकी सरफेस पे पहुंच जाते हैं और मीटियोराइट्स फॉर्म करते हैं. और बच्चों, जब मीटियोराइट्स की सरफेस पे पड़ते हैं ना, तो वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं, इसीलिए जो मून पे गड्ढे पाए जाते हैं. ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ आपकी बुक में एक पिक्चर दी गई है मीटियोर की. नाइट स्काई में देखो, इसी तरीके से दिखता है ना हमें टूटता हुआ तारा, जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं. ठीक है, दिखते हैं ना बिल्कुल चमकता हुआ, ऐसे लगता है धरती की तरफ कुछ आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट. अब स्टार और प्लैनेट में डिफरेंस क्या होती है, क्या होता है कि किन किन बातों से जो है स्टार में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो प्लैनेट से अलग है. फर्स्ट, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट. जो स्टार्स हैं उनकी खुद की रोशनी होती है. जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी खुद की रोशनी नहीं होती है. हमने ये स्टडी किया था जब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे थे. उन पे जो सनलाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट करती है और उसकी वजह से जो है वो प्लैनेट चमकते हैं. स्टार्स प्रोड्यूस देयर ओन एनर्जी ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन. अब स्टार्स जो हैं उनकी खुद की हीट एनर्जी होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या, हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है. ठीक है, प्लैनेट्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन एनर्जी. जो प्लैनेट्स हैं वो कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते. दे हैव टू डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ स्टार्स. उनको जो है स्टार्स पे यानी कि सन पे डिपेंड रहना पड़ता है. ठीक है, स्टार्स अपेयर टू ट्विंकल एट नाइट. जो स्टार्स हैं वो रात को ट्विंकल करते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं. स्टार्स हैव एनोरमस मास. जो स्टार्स हैं उनका मास जो है वो एनोरमस है. एनोरमस यानी कि बहुत ही विशाल, बहुत ज़्यादा मास है स्टार्स का. ठीक है, प्लैनेट्स हैव इनसिग्निफिकेंट मास कंपेयर टू द स्टार्स.
अगर प्लैनेट्स के मास की बात करें हम एज़ कम्पेयर टू स्टार्स तो इतना नहीं होता है, ठीक है। स्टार्स डू नॉट चेंज दियर रिलेटिव पोजीशन इन द स्काई एवरी डे, और जो स्टार्स हैं वो हर दिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं स्काई में। प्लैनेट्स चेंज दियर पोजीशन इन द स्काई ऑन अ डेली बेसिस, जबकि जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द स्काई, और स्टार जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, और जो प्लैनेट हैं वो रोटेट करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एक्सेप्ट वीनस। ये सिर्फ वीनस को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं, और जो वीनस है ईस्ट से वेस्ट की तरफ करता है। बाकी सारे काम पर करते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आपको दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ शूटिंग स्टार। अब स्टार और शूटिंग स्टार यानी कि मीटियोर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। द मटेरियल ऑफ द स्टार्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर हम स्टार की बात करें, नॉर्मल स्टार की बात करें, तो उसमें जो है ज़्यादातर हाइड्रोजन एंड हीलियम पाई जाती है। द मटेरियल ऑफ शूटिंग स्टार इज़ मोस्टली मेड ऑफ रॉक्स, मेटल्स एंड डस्ट। और वहीं अगर हम शूटिंग स्टार की बात करें, मीटियोर की बात करें, तो उसमें क्या है, रॉक्स, मेटल्स और डस्ट पाई जाती है। स्टार्स प्रोड्यूस हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी ड्यू टू फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, और जो स्टार्स हैं वो हीट एंड लाइट एनर्जी किसकी वजह से प्रोड्यूस करते हैं, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से। जबकि द शूटिंग स्टार्स प्रोड्यूस हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो शूटिंग स्टार्स से हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है, जो अर्थ एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन है उसकी वजह से होती है। अभी मैंने आपको बताया था ना, फ्रिक्शन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से जो है स्टार जो मीटियोर हैं वो जलने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टार्स आर एक्सट्रीमली बिग। जो स्टार्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। द शूटिंग स्टार्स आर वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, और वहीं अगर हम मीटियोर यानी कि शूटिंग स्टार्स की बात करें वो स्मॉल पीसेस हैं रॉक्स के। स्टार्स लास्ट फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स। अगर स्टार्स की लाइफ की बात करें तो बिलियन ऑफ ईयर्स है, वहीं शूटिंग स्टार जो है कुछ सेकेंड्स में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि फर्स्ट है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स अभी हमने डिस्कस किया, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स और मेटल विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस या फिर मेटल्स के छोटे छोटे टुकड़े जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीचों बीच। सेलेस्टियल बॉडीज, bodies such as the earth, the moon, the planets, the sun, the stars and the comets, ये जो सारी bodies हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, celestial और heavenly bodies. Next, comets, the bright star-like object with a long tail approaching the sun in a highly elliptical orbit. एक चमकता हुआ तारा जैसी चीज़ जो जिसकी एक लंबी सी पूंछ होती है, लॉन्ग टेल होती है, और वो सन की तरफ आता है, ठीक है, सन को अप्रोच करता है हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में, उसे हम कहते हैं कॉमेट्स। लाइट ईयर क्या होता है बच्चों, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। मीटियोराइट्स, द अनबर्न पीसेस ऑफ मीटियोर विच रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो मीटियोर के बिना जले हुए जो टुकड़े होते हैं और वो अर्थ के सरफेस पे पड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं मीटियोराइट्स। यानी कि अर्थ की सरफेस पे जो बिना जले टुकड़े मीटियोर्स के पड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं मीटियोराइट्स। नेक्स्ट, मीटियोर, a bright star-like object which suddenly appears in the sky and then for a few moments streaks in the form of brilliant flashes towards the earth. एक ब्राइट चमकता हुआ तारा जो सडनली अपेयर हो जाता है आसमान में और कुछ सेकेंड्स के लिए जो है वो एकदम से इतनी तेज़ी से चमकता है और वो फिर ऐसे लगता है कि हमारी अर्थ की तरफ आ रहा है और इतने में गायब हो जाता है, जिसे हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मीटियोर्स। नेक्स्ट है नेचुरल सैटेलाइट, द सेलेस्टियल बॉडी या फिर बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स। सेलेस्टियल या फिर हेवनली बॉडीज जो क्या करती हैं, प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स। जैसे अर्थ की कितनी नेचुरल सैटेलाइट है, एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और वो है मून, ठीक है। और ये तो होगी नेचुरल सैटेलाइट की बात बच्चों। अब जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में भी सुना हुआ है आपने। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को और क्या कहते हैं हम, मैन मेड सैटेलाइट।
इन सैटेलाइट्स को हम स्पेस में रॉकेट की हेल्प से भेजते हैं। और ये जो सैटेलाइट्स हैं इनके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स फिट किए जाते हैं, जिससे जो है कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें की जाती हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स द्वारा क्या पता लगाया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग की जाती है। ये जो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए इंटरनेशनल कॉल्स की जाती हैं, ये सब किसकी मदद से, सैटेलाइट्स की मदद से बच्चों। हम जीपीएस ऑन करते हैं और हमें जो है लोकेशन पता चल जाती है, अपने आप रास्ता पता चल जाता है, वो भी किसकी मदद से, सैटेलाइट्स की वजह से। तो बच्चों इंडिया ने भी बहुत सारी सैटेलाइट्स भेजी हुई हैं। सबसे पहली जो इंडिया की सैटेलाइट लॉन्च की गई थी वो थी आर्यभट्ट। आप याद रखना, फर्स्ट सैटेलाइट जो है इंडिया की कौन सी थी, आर्यभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फिर बहुत सी सैटेलाइट्स भेजी गई, जैसे कि रोहिणी, इनसैट और भी बहुत सारी सैटेलाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है, द पाथ अलोंग विद सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व अराउंड द सन और अदर सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, ये एक इमेजिनरी पाथ होता है जिसके अलोंग जो है सेलेस्टियल बॉडी जो है रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। फेजेस ऑफ मून, फेजेस ऑफ मून्स भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे बच्चों। द वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द डिस्क ऑफ द मून एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो मून के डिस्क में वैक्सिंग और वेनिंग होती है, जब वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसे हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून। वैक्सिंग और वेनिंग बच्चों क्या हो गया, मून का बढ़ना और घटना। ठीक है, नेक्स्ट है प्लैनेट्स, द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में, उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स। नेक्स्ट पोल स्टार। पोल, ए स्टार इन लाइन विद नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ हुज पोजिशन डज नॉट चेंज। एक ऐसा तारा जो कहाँ पर, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की, यानी कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और उसके यहाँ नॉर्थ पोल में पाया जाता है, और ये जो है इसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। उसे हम कहते हैं पोल स्टार। इस स्टार को क्या कहा जाता है, पोल स्टार। ऐसा स्टार जो कि नॉर्थ पोल है जो अर्थ का, वहाँ पर पाया जाता है और इसकी जो पोजीशन चेंज नहीं होती है। ठीक, शूटिंग स्टार्स। शूटिंग स्टार्स सेम एज मीटियोर, यानी कि मीटियोर को ही शूटिंग स्टार्स कहा जाता है। स्टार्स giant balls of fusing hydrogen और helium which emit huge amount of heat and light। बहुत बड़ी बॉल्स जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है और क्या करते हैं, अमिट करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, उन्हें हम कहते हैं स्टार्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हमने बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानी, बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हमने डिस्कस की। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।